फिलॉसफी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी दर्शन क्या है और दर्शन का शिक्षा में महत्व क्या है, इसके बारे में जाना था। तो दर्शन को एक तरह से मैंने दर्शन से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि दर्शन क्या है और दर्शन का शिक्षा में क्या उपयोग है, क्यों आपके सिलेबस में दर्शन को रखा गया है और क्यों दर्शन पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने फिलॉसफी के बारे में जाना कि फिलॉसफी का अर्थ क्या है। तो मैंने बताया था कि प्रायः लोग फिलॉसफी को दर्शन समझते हैं, ठीक है, लेकिन दर्शन का आशय यहाँ पे देखने से नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं है। फिलॉसफी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से मिलकर के बना है। मैंने बताया फिलो धन सोफिया। फिलो का अर्थ प्रेम या अनुराग होता है और सोफिया का आशय ज्ञान या ज्ञान से है, अर्थात प्रेम के प्रति, ज्ञान के प्रति लगाव को ही हम लोग फिलॉसफी कहते हैं। तो इंग्लिश वर्ड फिलॉसफी का यह शाब्दिक अर्थ रहा कि कहीं ना कहीं अगर ज्ञान के प्रति लगाव, प्रेम, अनुराग है, उसको हम दर्शन कहते हैं। और ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ज्ञान हमें एजुकेशन से मिलता है, अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के साथ दर्शन का विशेष महत्व है या इंटरनल कोरिलेशन है। अब फिलॉसफी की हिंदी यहाँ पे दर्शन बताई गई है। तो दर्शन का आशय देखने से होता है। दर्शन शब्द को मैंने बताया था कि दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ देखना होता है। देखने का आशय सीधे सीधे डायरेक्टली देखने से नहीं है, बल्कि जब हम अपने आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हों या कर्म इंद्रियां हों, के माध्यम से जब किसी चीज की सत्यता की जांच करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, तो इसको देखना कहते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हमने ये बताया कि दार्शनिक हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए आतुर रहता है, जिज्ञासु रहता है और कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग दार्शनिक कहते हैं। दर्शन को यानी फिलॉसफी को हम लोगों ने नहीं, बल्कि यहाँ पे जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं या सुविधा की दृष्टि से फिलॉसफी को दो भागों में बांटा गया है, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी को भारतीय दर्शन कहते हैं और वेस्टर्न फिलॉसफी को पाश्चात्य दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन वैसे तो समस्त दर्शन की उत्पत्ति वेदों से हुई है, यानी जब हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में सीखते हैं या जानते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्यादातर दर्शन की उत्पत्ति कहीं ना कहीं वेदों से मानी गई है, कि दर्शन की उत्पत्ति वेदों से हुई है। फिर भी समस्त भारतीय दर्शन को आस्तिक एवं नास्तिक दो भागों में बांटा गया है। दर्शन को यहाँ पे भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन।
आस्तिक दर्शन के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो शिव, ब्रह्मा, ईश्वर, सूर्य की उपासना करते हैं, अर्थात ईश्वर में भरोसा रखते हैं। उन्हें हम आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। जो ईश्वर में इसके विपरीत विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, उनको हम नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। आस्तिक दर्शन मैंने 6 बताया था। कितने आस्तिक दर्शन बताया था? 6 आस्तिक दर्शन बताया था। मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, ये हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं। और 3 हमने नास्तिक दर्शन बताया था, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं? चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये नास्तिक दर्शन हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने समकालीन भारतीय दार्शनिक भी बताया था कि भारतीय दार्शनिक कौन कौन से हैं। तो भारतीय दार्शनिकों में श्री अरबिंदो हैं, महात्मा गांधी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, आचार्य रजनीश ओशो हैं, प्रभात रंजन सरकार हैं। ये हमारे कुछ भारतीय इंडियन फिलोसफर्स हैं जिनको हम लोग भारतीय दार्शनिक कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन दर्शन, मध्यकालीन दर्शन और आधुनिक दर्शन। प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक में सुकरात और प्लेटो के नाम आते हैं। जो भी प्राचीन दार्शनिक थे, प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक, उनमें सुकरात और प्लेटो थे। आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक में रेने देकार्त, स्पिनोजा थे। और समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक में जयपाल, सात्र, एजे अयर और विटगेस्टाइन के नाम फेमस हैं। इसी नेक्स्ट कड़ी में हम लोग जो आज शुरुआत करेंगे, ये तो लास्ट लेक्चर का रिवीजन था एक तरह से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 2.1 आइडियालिज्म, आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है? ये सारे दर्शन हैं, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। इन सभी को फिलॉसफी के अंतर्गत हमें यहाँ पे पढ़ना है और ये जानना है कि इनके अनुसार कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा की प्रकृति क्या होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, करिकुलम क्या होगा, शिक्षार्थी कैसा होगा, शिक्षक कैसा होगा, विद्यालय कैसा होगा। ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग दर्शनों के अनुसार जानेंगे। तो पहला है हमारा आइडियालिज्म। आइडियालिज्म को आदर्शवाद कहते हैं। दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधाराओं में आदर्शवाद का प्रमुख स्थान है। यानी दर्शन की जितनी भी धाराएं हैं, उन सभी धाराओं में सबसे प्रमुख स्थान आदर्शवाद को दिया गया है। विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रत्ययों पर अत्यधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी संज्ञापित किया जाता है। यानी आदर्शवाद को कहीं ना कहीं, चूंकि आदर्शवाद के अंतर्गत हम लोग विचारों पे बल देते हैं, आदर्शों पे बल देते हैं, मूल होते हैं आपके इथिक्स, मूल्यों पे बल देते हैं, प्रत्ययों पे बल देते हैं। अधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर आदर्शवाद का दूसरा नाम पूछा जाए या दूसरा नाम लिख करके आ जाता है, तो आदर्शवाद को विचारवाद के नाम से भी जानते हैं। आदर्शवाद आइडियालिज्म का हिंदी रूपांतर है। आदर्शवाद किसका हिंदी रूपांतरण है?
आइडियलिज्म, इंग्लिश में आइडियलिज्म और हिंदी में आदर्शवाद, जो दो शब्दों के योग से बना है। आइडियलिज्म दो शब्दों के योग से बना है। आइडिया आपका विचार होता है और इज्म को वाद कहते हैं, अर्थात वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानते हैं। यानी आइडिया मीन्स विचार और इज्म मीन्स वाद, अर्थात आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर के बना, जिसको हम लोग विचारवाद या आदर्शवाद कहते हैं। अब डिफिनीशन है हेंडरसन के अनुसार, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि उनके अनुसार आध्यात्मिक मूल मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये चीज बताया जा रहा है कि जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद को हेंडरसन महोदय डिफाइन कर रहे हैं कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। यानी आदर्शवाद के अंतर्गत बालक को मोस्टली जो चीजें सिखाई जाती हैं वो आध्यात्मिक चीजें सिखाई जाती हैं और आध्यात्मिक पक्षों पे ही बल देता है, क्योंकि उनके अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। यानी हेंडरसन महोदय बता रहे हैं कि जो भी आध्यात्मिक मूल्य होते हैं वो मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जेएस रास के अनुसार डिफिनीशन है, आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत निचोड़ यह है कि विश्व का उपादान मन तथा आत्मा है। यानी आदर्शवादी दार्शनिक कहीं ना कहीं मन और आत्मा पे ज्यादा जोर देते हैं तथा आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक है। यानी किसी भी व्यक्ति का जो भी आध्यात्मिक स्वरूप होता है वही उसका वास्तविक पक्ष होता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देती है। यानी आदर्शवाद, जो ये डिफिनीशन हमने पढ़ा और उसके पहले आदर्शवाद के बारे में पढ़ा कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सत्या पे बल देते हैं, और आदर्शवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है, आइडिया प्लस इज्म। आइडिया का मीन विचार होता है और इज्म वाद होता है, तो आदर्शवाद को विचारवाद भी कहते हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देती है। आदर्शवाद कैसे मूल्यों पर जोर देता है? आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देता है तथा यह मानती है कि भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है जो उसे समझता है तथा अर्थ व मूल्य प्रदान करता है। शिक्षा का अर्थ, यानी आदर्शवाद के अनुसार एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। यानी आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य जो है तो मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, अर्थात इस सृष्टि जगत में ईश्वर ने मनुष्य को ही सबसे विशेष प्राणी के रूप में बनाया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति को अर्थ प्रदान करता है। मनुष्य कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर जो विचार आते हैं उन विचारों के द्वारा ही प्रकृति को अर्थ प्रदान करता है तथा अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्राकृतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्रकृति इन सब कार्यों को सही दिशा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये चीज बताया जा रहा है तथा अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से
प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखता है। इन सब कार्यों को सही दिशा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी आदर्शवाद के अनुसार जो भी व्यक्ति सांस्कृतिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक तरीके से हो, जो कुछ भी कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए अध्यात्मवाद व्यक्ति को सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। किंतु जब वह शिक्षा का सानिध्य प्राप्त कर सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, मूल्यों की जानकारी प्राप्त करता है, अतः शिक्षा मानव को परिष्कृत एवं संबल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाती है एवं अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख करती है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जगत की सारी चीजों के बारे में जानता है, सीखता है और आगे बढ़ता है और अच्छे कार्यों की ओर हमको उन्मुख करने का मतलब आगे बढ़ाना। यानी शिक्षा के द्वारा ही हम लोग अच्छे संस्कार सीखते हैं, चरित्र का विकास होता है, नैतिकता का भी विकास होता है, संस्कृति का विकास होता है। इन सब की एजुकेशन ले करके कहीं ना कहीं उसको हम अपने ऊपर ढालने का प्रयास करते हैं और उसी रास्ता में चलने का भी प्रयास करते हैं। ये शिक्षा का अर्थ था आदर्शवाद के अनुसार। फ्रोबेल शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है। यानी फ्रोबेल महोदय ये बता रहे हैं कि शिक्षा मानव विकास की एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब जो बगैर रुके हुए लगातार चलती रहती है, उसको हम सतत कहते हैं। तो फ्रोबेल महोदय बताते हैं शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है। यानी लगातार 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 कंटिन्यूअस गति से चलने वाली प्रक्रिया है जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती है। भौतिक यानी फिजिकल तौर पे जो सारी की सारी चीजें हमें अपने इर्द गिर्द हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम भौतिक जगत कहते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देता है और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर अंत में ईश्वर से एकत्व स्थापित कराती है। यानी शिक्षा ही मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है, जो मानव के विकास में योगदान देती है और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के ईश्वर की प्राप्ति करता है या ईश्वर की ओर उन्मुक्त होता है। उपरयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा से आशय उस ज्ञान, अनुभव एवं सद्गुण प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने में सामर्थ्य होता है। यानी जो आइडियलिज्म के अनुसार एजुकेशन का स्वरूप बताया जा रहा है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, यानी आदर्शवाद के अनुसार जो हमें बच्चों को शिक्षा देना है वो नैतिकता वाली होनी चाहिए, संस्कृति वाली होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके लगातार आगे अपने पथ पर बढ़ता रहता है और ईश्वर की प्राप्ति करने में सामर्थ्य होता है। क्योंकि आदर्शवाद सबसे ज्यादा अध्यात्म पे जोर देते हैं। यानी आदर्शवाद के अनुसार जो एजुकेशन का स्वरूप होता है वह आध्यात्मिक होता है। यानी कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा संस्कार, नैतिकता, इथिक्स वैल्यू और आध्यात्मिक चीजों के माध्यम से ही बालकों को शिक्षा देना चाहिए। सामर्थ्य होता है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, यहाँ पे आदर्शवाद को 4 भागों में बांट करके अलग अलग बताया है। यानी आत्मनिष्ठ आदर्शवाद को बर्कले ने दिया था, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद को बर्कले ने दिया है, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद को हीगल ने दिया है
निरपेक्ष आदर्शवाद को कांट ने दिया है और पश्चात्मक आदर्शवाद को प्लेटो ने दिया है। ये 4 वाद थे जिनको अलग अलग दिया है। अब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, यानी आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को अधिक महत्व देता है, यानी आदर्शवाद के अनुसार अगर बालक को शिक्षा दी जा रही है तो उसको श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी आदर्शवाद का मानना यह है कि जो मानव का व्यक्तित्व होता है वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना होती है। व्यक्तित्व को हमने बताया था कि व्यक्तित्व आपका पर्सनालिटी होता है और पर्सनालिटी आपका पर्सोना शब्द से, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसको हम लोग मुखौटा कहते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा रंगमंच पे अभिनय के दौरान बहुत सारे कलाकार अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाने के लिए अलग अलग प्रकार का मुखौटा धारण करते हैं। तो मुखौटा में होता क्या है कि वास्तविकता वो नहीं होती है जो सामने से हमें दिखाई देती है, वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो पर्सनालिटी यानी व्यक्ति का पर्सनालिटी व्यक्तित्व होता है, और व्यक्तित्व हम उसे कहते हैं जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अर्थात ओवरऑल डेवलपमेंट एप्रोप्रिएट होता है, उपयुक्त होता है, उसे हम कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। ओवरऑल एप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त, संपूर्ण व्यक्तित्व यानी संपूर्ण व्यक्तित्व में बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, शैक्षिक, जब सारे के सारे डेवलपमेंट उपयुक्त होते हैं तब हम कहते हैं कि अगले व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। तो आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को अधिक महत्व देता है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी अगर ईश्वर ने इस जगत में कुछ बनाया है तो सभी रचनाओं में से मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मा अनुभूति की प्राप्ति है। अगर आदर्शवाद के अनुसार मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है तो एजुकेशन का उद्देश्य भी बताया जा रहा है आदर्शवाद के अनुसार कि ऐसा उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हो, शिक्षा के द्वारा अच्छा व्यक्तित्व का विकास हो, अच्छा व्यक्तित्व का उत्कर्ष हो। पहले और आज की एजुकेशन सिस्टम में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यानी पहले की एजुकेशन में बच्चे को शिक्षित किया जाता था और आज की एजुकेशन में बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तब शिक्षा पे जोर दिया जाता था और आज की शिक्षा में बच्चे के सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है कि हमें सिर्फ बच्चे को शिक्षित नहीं करना है बल्कि हमें अपनी शिक्षा के अनुसार या हमारे शिक्षा के जो भी उद्देश्य हों, तो शिक्षा के उद्देश्य यही कहते हैं कि बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है शिक्षा के द्वारा। व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अर्थ स्व की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति है, यानी जब व्यक्तित्व की बात आती है तो व्यक्तित्व में यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों को कहीं ना कहीं हमें जो सोई हुई शक्तियां पड़ी हैं उनको जागृत करना है, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके
और वह सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति कर सके। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य में असीम शक्तियां होती हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। यानी आदर्शवाद ये बताता है कि मानव के अंदर जिस प्रकार एक बीज के अंदर बहुत सारी शक्तियां सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं, पहले से अगर उनको जागृत करने के लिए उचित इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो कभी भी बीज के अंदर जो भी शक्तियां पहले से विद्यमान हैं वो जागृत नहीं होंगी, सुषुप्ता अवस्था में पड़ी रहेंगी। तो उनके डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं उचित इन्वायरमेंट की जरूरत है। उचित इन्वायरमेंट का आशय यहाँ पे बीज के जर्मिनेशन से, जैसे बीज को हम बो देते हैं तो जर्मिनेशन के लिए, जमने के लिए उसके लिए भी उचित दशाएं होनी चाहिए, हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, नमी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अगर वो सारी चीजें नहीं मिल रही हैं तो कितना भी बीज के अंदर सारी की सारी शक्तियां सुषुप्ता अवस्था में पड़ी रहें लेकिन जागृत नहीं होंगी। उसी प्रकार से बालक के अंदर भी शक्तियां पहले से विद्यमान होती हैं, लेकिन अगर उचित इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो उनका विकास उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा होना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसकी जेनेटिक का और इन्वायरमेंट का दोनों की अहम भूमिका होती है। आत्मानुभूति के 4 स्तर हैं जिन पर चढ़कर मनुष्य आत्मानुभूति प्राप्त करता है। यानी आदर्शवाद के अनुसार ये बताया जा रहा है कि बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो भी शक्तियां सुषुप्ता अवस्था में पड़ी हुई हैं उनको हमें जागृत करना है ताकि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके और वो ईश्वर की प्राप्ति कर सके। आत्मानुभूति के 4 स्तर हैं जिन पर चढ़कर मनुष्य आत्मानुभूति करता है। शारीरिक स्व का विकास अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना। पहला विकास आत्मानुभूति के 4 स्तर बताए गए हैं कि किस प्रकार से हमें आत्मा की अनुभूति होगी। तो आत्मा की अनुभूति कैसे होगी उसके लिए 4 स्टेप बताए गए हैं। शारीरिक स्व का विकास, नंबर 2 सामाजिक स्व का विकास, नंबर 3 बौद्धिक स्व का विकास और चौथा है आध्यात्मिक स्व का विकास। अब शारीरिक स्व विकास में क्या होगा, अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना। यानी एजुकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन पे भी जोर दिया जाता है। अगर क्योंकि ये भी आप लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट मजबूत तंदुरुस्त स्वस्थ नहीं होगा तो कभी भी वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता है। इसलिए हमें एजुकेशन के साथ साथ बालक के शारीरिक विकास पे भी जोर देना है। जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्व का विकास अर्थात सामाजिकता का विकास करना। यानी शिक्षा के द्वारा बालक का हमें सामाजिक विकास भी करना है। क्यों सामाजिक विकास करना है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। बालक का जन्म समाज में होता है और परिवार के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है, अर्थात समाज का वह अभिन्न अंग होता है। इसलिए हम उसे समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के द्वारा बालक का सामाजिक विकास भी किया जाता है। बौद्धिक स्व का विकास, बौद्धिक क्या होता है? अर्थात मानसिक शक्तियों का विकास करना। यानी बालक के अंदर जो भी मानसिक शक्तियां होती हैं उनका भी तर्क शक्ति के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, गणितीय संक्रियता के द्वारा ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिससे कि बालक की मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बालक की मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होगा तब तक उसमें सोचने की, समझने की, तर्क करने की, डिसीजन लेने की ये सारी शक्तियां नहीं आएंगी। नेक्स्ट है
आध्यात्मिक स्व का विकास करना, अर्थात आध्यात्मिकता का विकास करना। एजुकेशन के द्वारा कहीं ना कहीं बालक का, यानी मैं नहीं कहता, यह आदर्शवाद कहता है, क्या आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वह आध्यात्मिक सत्ता को ही सत्य मानते हैं। इसलिए लास्ट शिक्षा का एम आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है, अर्थात बच्चे को जो एजुकेशन दी जाए वह आध्यात्मिक स्तर की एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि ये तो रहे आदर्शवाद के अनुसार हमने शिक्षा का अर्थ बताया कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। फिर आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, यानी कैसी एजुकेशन दी जानी चाहिए। हमेशा टीचिंग से पहले हम लोग टीचिंग के ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं। जब भी क्लासरूम में टीचिंग के लिए जाते हैं तो प्लान बनाते हैं, और प्लान पे हम लोग अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि टीचिंग के दौरान हम लोग इन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। उसी प्रकार यहाँ आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो आप लोगों ने जाना कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। तो शिक्षा के उद्देश्य हम लोगों ने जाना। अब आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या होता है आपका, करिकुलम बोलते हैं। सिलेबस और करिकुलम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे लोग सिलेबस और करिकुलम को सेम समझते हैं, जबकि सिलेबस और करिकुलम आपका सेम नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। करिकुलम पाठ्यक्रम, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है, जिसका आशय घास का मैदान होता है। जिस प्रकार घोड़ा घास के मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी तरह से विद्यार्थी भी पाठ्यक्रम रूपी घास के मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में सहायक होती हैं, अर्थात स्कूल इनसाइड एक्टिविटीज और स्कूल आउटसाइड एक्टिविटीज, ये पूरा आपका करिकुलम होता है। जबकि सिलेबस करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो सिलेबस और करिकुलम दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा कि करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। करिकुलम को देखा जाए तो करिकुलम एक प्रकार से आपका होल लाइफ है, यानी चाहे आप स्कूल के अंदर सीख रहे हो या स्कूल के बाहर सीख रहे हो, चाहे वो खेल के मैदान में सीख रहे हो, चाहे औपचारिक तरीके से सीख रहे हो या अनौपचारिक तरीके से सीख रहे हो, वह आपका सारा का सारा कहीं ना कहीं करिकुलम के अंतर्गत आता है। सिलेबस उसका एक निर्धारित पार्ट होता है। सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि इसके अंतर्गत किन किन चीजों को रखा गया है और किन किन चीजों को हमें पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस होता है और करिकुलम, ये दोनों में डिफरेंस हुआ। तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में तथा महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी ये बताया जा रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम होता है, तो आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में तथा विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं आदर्शवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें बताया जा रहा है कि जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं उन सूचनाओं को हमेशा ज्ञान के रूप में लिया जाता है, और जो भी विचार होते हैं, आइडिया होते हैं, उनको आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर इन सभी विषयों को रखने का बल देता है, जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर
आत्मानुभूति कर सके। यानी आदर्शवाद के अनुसार जो करिकुलम बनाया गया है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उस करिकुलम के अंतर्गत कहीं न कहीं मानसिक वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए बालक आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त कर सके। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों की आगे क्लास लगी है। आज के लेक्चर में इतना ही। अभी आप लोग लॉग आउट मत होइए।